जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2011 में आई एक स्पेनिश हॉरर फिल्म पेनुम्ब्रा के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि न्यूज़पेपर में जॉब के आर्टिकल्स पढ़ रही थी। वो एक शॉप में इंटरव्यू देने के लिए जाती है जो कि बंद थी, लेकिन वहाँ एक लेडी मौजूद थी जो उसे अंदर बुलाती है। वो उससे कहती है कि इंटरव्यू के लिए उसे ऊपर जाना पड़ेगा, जहां उसका हस्बैंड उसका इंतजार कर रहा है। वो लड़की जब ऊपर जाती है तो वहां एक मैनिक्विन को देख के वो डर जाती है। तभी एक बंदा पीछे से उस पे हमला करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हमें मार्गा नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि एक बिजनेस वुमेन थी। वो एक फ्लैट की मालिक थी जो कि काफी सालों से खाली पड़ा हुआ था और उसे उस फ्लैट के लिए कोई भी अच्छा बायर नहीं मिल रहा था। मार्गा अपनी बहन से फोन पे बात कर रही होती है तो एक होमलेस मैन उससे पैसे मांगता है। मार्गा उसे देख के वहां से आगे बढ़ जाती है और अपनी बहन से बातें करती है। उसकी बहन उसे बताती है कि उस अपार्टमेंट को देखने एक बंदा आने वाला है। ये सुन के मार्गा उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे अपार्टमेंट दिखा देगी। मार्गा लिफ्ट की मदद से अपने अपार्टमेंट के बाहर जाती है, जहाँ वो एक बंदे को देखती है जो उसका अपार्टमेंट खोलने की कोशिश कर रहा था। मार्गा उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बंदा उसे बताता है कि उसका नाम जॉर्ज है और वो यहाँ पे उसका अपार्टमेंट देखने आया है। मार्गा उसे अंदर ले जाती है और अपना अपार्टमेंट दिखाती है। वो उससे कहती है कि बहुत सालों से अपार्टमेंट बंद था, इसीलिए यहाँ पे साफ सफाई नहीं है। जॉर्ज उससे कहता है कि वो उसकी चिंता ना करे। वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और उसका अपार्टमेंट साल्वा नाम का अमीर आदमी खरीदना चाहता है। मार्गा को ये सुन के लगता है कि शायद वो उससे पार्टनरशिप में कुछ पैसे लेगा, तो वो उसे अपार्टमेंट देने से मना कर देती है। लेकिन तभी जॉर्ज उसे एक ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि उसका क्लाइंट इस अपार्टमेंट के 4 गुना पैसे देने को तैयार है। ये सुन के मार्गा मान जाती है और उससे कहती है कि वो पेपर वर्क को अरेंज करे। जॉर्ज उससे कहता है कि वो अपना फोन लाना भूल गया है, तो क्या वो उसका फोन यूज कर सकता है। मार्गा उसे अपना फोन देके नीचे जाती है ताकि वो चाय बनाने के लिए सामान खरीद सके। वहाँ पे वही होमलेस मैन उसे छेड़ता है तो मार्गा उसे बुरी तरह पीटती है। तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है जो मार्गा को उसे पीटने से रोकता है। मार्गा उसे सारी बात बताती है तो इंस्पेक्टर को उस पर यकीन नहीं होता। वो उससे कहता है कि ये एक अच्छा इंसान है जो कि कभी गाली नहीं दे सकता। वहाँ मौजूद सभी लोग यही गवाही देते हैं और मार्गा को वो सब पागल बुलाने लगते हैं। मार्गा शॉप में जाके अपने सामान खरीदती है और वहाँ पे उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो उसके अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। वो लेडी मार्गा से कहती है कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज बहुत सालों बाद एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है, जिसके लिए वहाँ के सभी लोग एक्साइटेड हैं। मार्गा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सिर्फ अपना अपार्टमेंट बेचना था। मार्गा जब सामान लेके बाहर आती है तो वो होमलेस मैन उसे देख के हंसता है। उसके बाद मार्गा अपनी बिल्डिंग में उस लेडी के साथ जाती है, जहाँ वो लेडी उसे अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन मार्गा उसे इनकार कर देती है और अपने अपार्टमेंट में जाती है। जब जॉर्ज दरवाजा खोलता है तो वो अपने अपार्टमेंट में एक लेडी को देखती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि ये कौन है, तो जॉर्ज उसे बताता है कि ये रियल एस्टेट कंपनी की मालिक है और वो यहाँ पे इसीलिए आई है ताकि वो उसका फ्लैट ढंग से देख सके। मार्गा जॉर्ज से पेपर वर्क के बारे में पूछती है तो जॉर्ज उसे बताता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्द ही पेपर्स ले आएंगे। मार्गा उससे अपना फोन लेती है और किचन में चाय बनाने जाती है। तभी मार्गा को उसके कॉलीग का कॉल आता है जो उसे ऑफिस ना आने के लिए डांटता है। तभी मार्गा को अपने अपार्टमेंट के स्टोर रूम से कुछ आवाज आती है। ये सुन के वो काफी डर जाती है और जब वो वहाँ पे देखने जाती है तो जॉर्ज वहाँ आके उसे इंटरप्ट कर देता है। तभी वहाँ पे वो रियल एस्टेट वाली लड़की आती है जो मार्गा से कहती है कि वो चाय बनाने में उसकी मदद करना चाहती है। दोस्तों, यहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही चाहते थे कि मार्गा स्टोर रूम में ना जाए। उसके बाद वो तीनों चाय पीते हैं जहाँ जॉर्ज रोने लगता है। वो उस लेडी से कहता है कि अगर मिस्टर सिल्वा को ये जगह पसंद नहीं आई तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये सुन के वो लेडी उसे शांत कराती है और उससे कहती है कि ये जगह उन्हें जरूर पसंद आएगी। फिर मार्गा को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो कि मैरिड था। वो उसे अपनी जगह पे मजे करने के लिए बुलाता है तो मार्गा उसे इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि अभी वो काम कर रही है तो वहाँ पे वो अभी नहीं आ सकती। तभी मार्गा नोटिस करती है कि जॉर्ज और वो लेडी एक्लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो उन दोनों से पूछती है कि आखिर इस एक्लिप्स के बारे में क्या स्पेशल है, तो जॉर्ज उसे बताता है कि उनके लिए वो काफी स्पेशल है और एक्लिप्स के दौरान यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो वो लाइट लेकर आया है। ये सुन के मार्गा को काफी अजीब लगता है तो वो लेडी उसकी बात को कवर करती है। वो उसे बताती है कि कई बार वो ऐसे अपार्टमेंट में गए हैं जहाँ पे अंधेरा था और इसी लाइट की मदद से क्लाइंट्स को उन्होंने घर दिखा रखे हैं। तभी मार्गा को उसके कॉलीग का फोन आता है जो उसे बताता है कि 15 मिनट पहले उसने उसे वॉइस मेल भेजा था तो उसने अभी तक उसे क्यों नहीं सुना। मार्गा उससे कहती है कि वो अभी बिजी है तो वो उसे नहीं सुन सकती। वो उससे कहता है कि आज ऑफिस में उसके ना आने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग हो रहा है। ये सुन के मार्गा उससे एक बहाना बनाती है। वो कहती है कि कल रात उसकी बहन
बहन एक पार्टी में गई थी जहाँ कुछ लड़कों ने उसके साथ बदसलूकी करी। उसने जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन बंदों ने उसे पीटा, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी है, इसीलिए वो घर पे ही रुकी हुई है। ये सुन के उसका कॉलीग उससे कहता है कि उनका एक क्लाइंट उससे बात करना चाहता है। मार्गा अपने क्लाइंट से बात करती है और कोई और अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स करवाती है। तभी मार्गा को फिर से स्टोर रूम से आवाज आती है और जब वो स्टोर रूम को खोलने जाती है तो देखती है कि वो लॉक है। ये देख के वो अपनी चाबी ढूंढने लगती है तो वो जॉर्ज से पूछती है कि उसकी चाबियां कहाँ हैं। जॉर्ज उससे झूठ कहता है कि उसने उसे अपनी चाबियां दी ही नहीं थी। ये सुन के मार्गा को लगता है कि शायद उसने शॉप में वो चाबी गिरा दी होगी। वो जब नीचे जाती है तो वो एक कपल को देखती है जो उसके अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे और उनके पास एक बॉक्स भी था। मार्गा जब नीचे जा रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। नीचे पहुंच के वो उस होमलेस मैन से पूछती है कि क्या उसने उसकी चाबी देखी है, तो वो आदमी उसे गाली देता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता वो चाबी कहाँ है। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि उसे क्या दिक्कत है। मार्गा उसे बताती है कि वो यहाँ पे बस अपनी चाबी ढूंढने आई है। तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी चाबी नहीं है। ये सुन के मार्गा वापस ऊपर जाती है जहाँ वो अपने अपार्टमेंट में उसी कपल को पाती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि अब ये दोनों कौन हैं। तो जॉर्ज उसे बताता है कि ये भी उनकी कंपनी में काम करते हैं और ये भी उसकी मदद करने वाले हैं। मार्गा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि सभी लोग उसे पागल समझ रहे थे। मार्गा जॉर्ज से कहती है कि उसे याद है कि उसने चाबियां उसे ही दी थी और जब वो यहाँ पे आई थी तो स्टोर रूम खुला हुआ था, लेकिन उसके आने के बाद स्टोर रूम बंद हो गया। जॉर्ज उससे कहता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुन के मार्गा की होल से उस स्टोर रूम के अंदर देखती है तो उसे एक बोरी दिखती है। रियल एस्टेट लेडी उसे बताती है कि शायद वो पोटैटो की बोरी होगी तो वो उसे नजरअंदाज कर दे। मार्गा उस कपल से पूछती है कि आखिर वो उस बॉक्स में अपने साथ क्या लाए थे, तो वो कपल उसे बताते हैं कि वो अपने साथ कोई बॉक्स लाए ही नहीं है। मार्गा जब कॉल करने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसका बैलेंस खत्म हो गया है। वो कॉल करने के लिए नीचे रह रही बूढ़ी लेडी के पास जाती है जहां वो अपने कॉलीग को फोन करती है और उसे दोबारा अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल करके कहती है कि आज रात वो उससे नहीं मिल सकती। वो उससे कहती है कि उसके फोन का बैलेंस खत्म हो गया है तो क्या वो उसके लिए रिचार्ज करा सकता है। उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है और उसके लिए रिचार्ज करा देता है। वो ओल्ड लेडी मार्गा को स्ट्रॉबेरी टी सर्व करती है लेकिन मार्गा उसे नहीं पीती। वो उस चाय को एक्वेरियम में डाल देती है और प्रिटेंड करती है कि उसने वो पी ली है। कॉल करने के बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो अपने सारे वॉइस मैसेजेस सुनती है और जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है तो जॉर्ज दरवाजा खोलता है। तभी वो अपनी बहन का वॉइस मैसेज सुनती है जिसमें उसकी बहन उसे बताती है कि जो बंदा उनका अपार्टमेंट देखने आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो अपार्टमेंट देखने नहीं आ पाएगा। ये सुन के मारा हैरान हो जाती है और सोचती है कि जो लोग उसके अपार्टमेंट में हैं वो कौन है। वो तुरंत लिफ्ट से नीचे भाग के उस लेडी के पास जाती है। वो उसे बताती है कि उसके अपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जिनको वो नहीं जानती और उसे लगता है कि शायद वो किसी मकसद से वहाँ पे आए हैं। उन्हें जल्द ही पुलिस को फोन करके ये सब बताना होगा वरना वो लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। वो लेडी उस पर विश्वास नहीं करती और उससे कहती है कि वो आराम से बैठ के बात करे। तभी वो लेडी नोटिस करती है कि एक्वेरियम में पड़ी उसकी मछली मर गई है। ये देख के उसे काफी बुरा लगता है और तभी एक्वेरियम में उसे एक टी बैग दिखता है। वो समझ जाती है कि उसकी मछली मार्गा की वजह से मरी है। तो मार्गा उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे। तभी उस लेडी के दरवाजे पे जॉर्ज आता है तो मार्गा उससे कहती है कि वो गेट को ना खोले। वो लेडी गेट खोलती है तो जॉर्ज अंदर आ जाता है। वो उस लेडी से कहता है कि मार्गा उसकी बीवी है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मार्गा को पकड़ लेता है और उसके कान में विस्पर करता है कि अगर वो ज्यादा बोलेगी तो वो उस लेडी को जान से मार डालेगा। ये सुन के मार्गा कुछ नहीं कहती और उसके साथ लिफ्ट में चली जाती है। तभी मार्गा अपने बैग से एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट निकाल के जॉर्ज को उससे बेहोश कर देती है। फिर वो नीचे पहुंचती है तो देखती है कि वो दूसरा बंदा वहां पे आ गया है। वो उससे छुप के ऊपर भागना चाहती है लेकिन वो बंदा उसे देख लेता है लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाता है। तभी जॉर्ज को होश आ जाता है और वो मार्गा को पकड़ लेता है। वो लोग मार्गा को वापस उसके अपार्टमेंट में ले जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। मार्गा अपने अपार्टमेंट की सीलिंग देखती है तो उसे पता चलता है कि उस पेंट के पीछे एक प्राचीन पेंटिंग है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उन लोगों से पूछती है कि आखिर वो लोग कौन हैं। जॉर्ज कहता है कि क्यों ना वो मार्गा को जान से मार डालें, लेकिन वो रियल एस्टेट लेडी उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ये सुन के वो लोग मार्गा को बांध देते हैं जहाँ जॉर्ज उससे कहता है कि वो खुश नसीब है कि वो अभी जिंदा है। तभी वो लेडी मार्गा के सामने एक बॉक्स लेके आती है और उसके अंदर से ढेर सारे कैंडल्स निकालती है। जॉर्ज और वो आदमी दीवार में छेद करने लगते हैं मानो कि वो कुछ ढूंढ रहे हों। तभी उन्हें एक प्राचीन पेंटिंग मिलती है जो कि एक रिचुअल को दर्शाती है। मार्गा उनसे पूछती है कि क्या वो लोग सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो वो औरतें उसे बताती हैं कि वो इस
इस बारे में उसे कुछ नहीं बता सकती। जब वो सभी बाहर वाले रूम में उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं तो मार्गा उठ के स्टोर रूम में चली जाती है। मार्गा उस बोरी में एक ब्लैक लड़की को देखती है जो कि वही लड़की थी जिसे उन्होंने स्टार्टिंग में किडनैप किया था। मार्गा ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो उस लड़की के साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर बाद वो बूढ़ी लेडी उस अपार्टमेंट में आती है मार्गा से मिलने के लिए, लेकिन तभी मार्गा बाहर आती है और वो बूढ़ी लेडी उसे बंधा देख के डर जाती है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो वहां पे सेल्वा और उसका आदमी आता है जो उसे अंदर ले जाते हैं। सेल्वा को देख के वो चारों लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो उसे अपना मालिक मानते थे। वो सेल्वा को कहते हैं कि सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। सेल्वा उनसे पूछता है कि आखिर ये दोनों लेडीज कौन है, तो जॉर्ज उन्हें बताता है कि ये बूढ़ी लेडी है जो कि पड़ोस में रहती है और ये मार्गा है जिसका ये अपार्टमेंट है। ये सुन के सेल्वा उससे कहता है कि मार्गा को वो अपना रिचुअल दिखाएंगे। तो जॉर्ज मार्गा को उठा के रिचुअल प्लेस पे ले जाता है। वो लोग उस पेंटिंग के सामने एक सर्कल बनाते हैं जहाँ पे वो उस ब्लैक लड़की को बीच में बैठा देते हैं और खुद सर्कल के हर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। फिर वो लोग कुछ मंत्र पढ़ते हैं और एक्लिप्स की वजह से वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। सेल्वा का आदमी उस ब्लैक लड़की का गला काट के उसकी बलि चढ़ा देता है और उसके बाद सेल्वा गन निकालता है और सबसे कहता है कि वो अपने आप को शूट करके मार डालें। वो सभी बंदे एक एक करके अपने आप को शूट करके मार डालते हैं और सेल्वा और उसका आदमी भी ऐसा ही करते हैं। ये देख के मार्गा हैरान हो जाती है और उस बूढ़ी लेडी के पास जाती है जहाँ वो उसकी लाश पाती है क्योंकि उन लोगों ने उसे मार डाला था। फिर वो अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता क्योंकि सभी एक्लिप्स को देख रहे थे। शाम को वहाँ पे पुलिस आती है और इंस्पेक्टर मार्गा से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। मार्गा उसे सारी बात बताती है तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उन्हें वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की लाश मिली है। एक ब्लैक लड़की है जिसका गला कटा हुआ है और एक बूढ़ी लेडी है जो कि मर गई है। ये सुन के मार्गा उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ पे 6 और लोग थे जिन्होंने अपने आप को मार डाला था। इंस्पेक्टर जब उसे अंदर ले जाता है तो मार्गा देखती है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ही लाशें हैं। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उनकी लाशें कहाँ गायब हो गई। पुलिस मार्गा को ही दोषी मानती है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस फिल्म में माया कल्चर का जिक्र है। दोस्तों सदियों पहले माया एक रिलीजियस कल्चर हुआ करता था जिसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता था। माया रिलीजन में वर्ल्ड को एक अलग तरीके से देखा जाता था और जब भी एक्लिप्स होता था ये लोग मानते थे कि वो दुनिया का अंत है। उन्हें लगता था कि एक्लिप्स एक साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इसी की वजह से वो लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे। सोलर एक्लिप्स के दौरान मून सन को कवर करता है जिससे अंधेरा हो जाता है और ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है मानो कि सूरज को कोई खा रहा हो। इसीलिए माया कल्चर में इसे डिस्ट्रक्शन माना जाता था और उन्हें लगता था कि डीमन ही सन को खा रहा है। इसी दौरान वो ह्यूमन सैक्रिफाइस किया करते थे भगवान की पूजा करने के लिए। उनका मानना था कि ऐसा करने से जीवन और मृत्यु का बैलेंस बना रहेगा। दोस्तों इस फिल्म में इसी कल्चर का जिक्र है। वो सारे बंदे माया कल्चर को बिलोंग करते थे और बहुत सालों बाद वहाँ पे एक्लिप्स हो रहा था, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस किया। दोस्तों मार्गा का अपार्टमेंट बहुत पुराना था और हो सकता है कि वहाँ पे पहले रहने वाले लोग माया कल्चर को बिलोंग करते हों, इसीलिए उन्होंने अपार्टमेंट की दीवार पे माया गॉड्स और ह्यूमन सैक्रिफाइस की पेंटिंग्स बना रखी थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है या नहीं? दोस्तों आपको क्या लगता है कि मेरी थ्योरी सही है या नहीं? अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।